साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, किसी भी भाव में यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्र, मंगल और बुध एक ही साथ बैठे हुए हों, एक ही भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसे में किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही चंद्र, मंगल और बृहस्पति यदि ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्र, मंगल, बृहस्पति एक ही साथ बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है चंद्र, मंगल, बुध का योग का फल। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्र, मंगल और बुध का योग यदि जन्म कुंडली में हो, तो ऐसे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। उस जातक का स्वभाव चरित्र कैसा होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है भवंती दीना धन धान्य हीना नाना विधात्मा जनापमाना शून्मन्युवाहीन जनानुयाता संयुता छोणी सुतेन्दु सौम्या। सरल भाषा में लिखा हुआ है, जिस जातक की जन्म कुंडली में, यहाँ पर व्याख्या देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में यानी चंद्रमा, मंगल और बुध छोणी सुतेन्दु सौम्या अर्थात चंद्रमा, मंगल और बुध एक ही राशि में हों, अर्थात एक ही स्थान में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक अत्यंत दीन, धन धान्य से हीन अर्थात अत्यंत निर्धन होता है, दीनहीन दशा में जीवन व्यतीत करता है। और यहाँ पर धन धान्य ही ना, धन धान्य से ऐसा जातक धन धान्य से हीन होता है, अत्यंत निर्धन जीवन व्यतीत करता है, और शून मनुवाहीन जनानु यातांश चित और अपने जनों से अनेक तरह के से अपमानित होता है आत्मजना अपमाना, अपने परिवार वालों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने इष्ट मित्रों से ऐसा जातक क्या होता है, हमेशा अपमानित होता है और नीचों का संग करने वाला होता है। क्या होता है, मनुवाहीन जना नुयाता अर्थात नीचों की का साथ करने वाला होता है, नीच विचार वालों के, नीच बुद्धि वालों का साथ करने वाला होता है। तो भावार्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा, जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध ये तीनों एक ही राशि में स्थित हों, तो ऐसा जातक दीन और धन धान्य से हीन अर्थात अत्यंत निर्धन होता है, अपने जनों से अनेक तरह से अपमानित होता है, अर्थात चाहे पारिवारिक जनों से हो, इष्ट मित्रों से हो, तो परिवार से वह हमेशा क्या होता है, अनेक प्रकार से अपमानित होता है। कार्य यह ऐसा करता है जिससे उसको अपमानित होना पड़ता है।
और नीचों की संगति करने वाला होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि चंद्रमा, मंगल और बुध एक ही भाव में स्थित हों तो ऐसा जातक अत्यंत अपने जीवन में अत्यंत परेशान रहता है और अपमानित जीवन जीता है तथा अत्यंत निर्धन होता है। आगे देखिए, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, यदि ये तीनों ग्रह किसी की कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, लिखा हुआ है चंद्र, मंगल, बृहस्पति योग फल। अर्थात जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है या अशुभ फल की प्राप्ति होती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो लिखा हुआ है वर्णांकित उपयुत हर्ता कांतारत कांत नरस्यात् कांत वपु नरस्यात् प्रसूति काले मिलता भवंती चेदारहीनारक राम जी रिजा। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये तीनों एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसा जातक क्या होता है, व्रणों से चिन्हित होता है। अर्थात उसके शरीर में यानी कई घाव बने हुए रहते हैं, घाव बनते हैं। व्रण व्रण घाव को कहते हैं। तो व्रणांकित है, ऐसे जातक के शरीर पर घाव घाव होते हैं, अनेक अनेक घाव होते हैं। और कोप युत, और ऐसा जातक अत्यंत कोप युत, कोप कहते हैं क्रोधी, अत्यंत क्रोधी होता है और कांतारत है। और क्रोधी तो होता ही है लेकिन दूसरों के का धन हरने वाला होता है। हरता, दूसरों के धन को हरने वाला होता है और स्त्री में रत रहता है। कांतारत है, कांतारत है माने स्त्री में रत रहता है, स्त्री की ओर ही उसका ध्यान लगा रहता है। पारिवारिक जनों से वह तटस्थ हो जाता है और देखने में क्या होता है, कांता यानी अत्यंत अत्यंत जो है देखने में सुंदर होता है। तो भावार्थ और देखने से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ये तीनों एक ही राशि में स्थित हों तो ऐसा जातक व्रणों से चिन्हित, अर्थात उसके जातक के शरीर में घाव घाव के चिन्ह होते हैं और अत्यंत क्रोधी होता है, दूसरों का धन हरने वाला होता है और स्त्री में रत रहता है। अन्य लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती है और देखने में अत्यंत सुंदर होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चंद्र, मंगल, बुध का योग ज्यादा अधिक शुभ शुभ फल देने वाला नहीं है। ऐसे जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और चंद्र, मंगल यदि बृहस्पति का योग ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों तो यह भी अत्यंत शुभ फल देने वाला नहीं होता है। तो आशा है कि इस वीडियो को आप भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का अत्यंत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।